फ्लोरिडा स्टेट में 36% रकबे पर जंगलात पाए जाते हैं और वहां फिजाई आलूदगी का नामो निशान नहीं है, जबकि लाहौर में सिर्फ 2% रकबे पर जंगलात हैं और नतीजा हम सब के सामने है, यानी हम अक्सर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त होते हैं। आइए देखते हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक में जंगलात की क्या पोजीशन है और फिजाई आलूदगी का कितना परसेंटेज है। दुनिया के 50 ममालिक ऐसे हैं जिनका जंगल का रकबा कुल रकबे के 50% से ज़ायद पर फैला हुआ है। 50% से कम वाले ममालिक की बात करें तो नॉर्थ कोरिया 49%, रशिया 49%, इंडोनेशिया 48%, ऑस्ट्रिया 47% और वियतनाम के रकबे के 47% पर जंगलात पाए जाते हैं। वतन अजीज भी एक ज़री मुल्क है, मगर बदकिस्मती से हमारे कुल रकबे के सिर्फ 4.7% पर ही जंगल मौजूद है और हम दुनिया में 163वें नंबर पर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी तरफ से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि शहर में दरख्तों की तादाद को बढ़ाया जा सके। फरमाइएगा, हमारे क्या प्रोजेक्ट हैं जो पिछले साल की निस्बत इस साल हम कहें कि स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी कंट्रीब्यूशन ये है कि हम उसकी जो दरख्त हैं, जो प्लांटेशन है, उसको एडिशन करें जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं। उसमें हम हर सीज़न में हम जो है वो अंदाज़न जो है तकरीबन 8 से 10 लाख पौधे जो हैं वो लगाते हैं मुख्तलिफ शहर के हिस्सों में। इस साल भी हमने जो है वो प्लान किया हुआ है। हमारी इस वक्त तकरीबन 3 लाख के करीब जो है वो प्लांटेशन हो चुकी है और हमारा 1 मिलियन का टारगेट है, जिसमें हमने मुख्तलिफ जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी, प्राइवेट जो एसोसिएशन हैं उनको भी ऑन बोर्ड किया हुआ है। अच्छा सर, हमारे ज़राए के मुताबिक जो आप 1 मिलियन ट्री लगाते हैं, ये 7-8 लाख जो सालाना लगता है, उसमें 50% से ज़्यादा दरख्त सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि आपका टारगेट तो उधर ही हाफ हो गया। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? अगर आप 5 से 6 फीट का पौधा लगाते हैं तो कुछ नेचुरल फिनोमेनन की वजह से फिर भी उसकी मोर्टेलिटी जो है 25 to 30% होती है, विच इज़ वेरी नेचुरल। पहले वक्तों में ये होता था कि शायद कुछ फिगर्स पूरी करने के लिए प्लांट साइज़ जो था वो प्रॉपर नहीं होता था और उस वजह से जो था उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अब लास्ट ईयर हमने जितने हमारी डोनर्स हमें पौधे दिए हैं या हमने ख़ुद उसमें कंट्रीब्यूट किए हैं, तो हमने कोशिश की है कि 5 से 6 फीट से बड़ा का पौधा हो और बाकी फिर उसकी ये है कि जियो टैगिंग की वजह से उसकी हम फॉलोअप भी करते हैं कि वहाँ पर सर्वाइवल है या नहीं है, और बहुत सी जो हमारी प्लांटेशन साइट्स हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा सर, आपके मुताबिक अगर 1 मिलियन का टारगेट आपने रखा है और आप अचीव कर लेते हैं 70-80%, तो आपको लगता है कि ये दरख्त काफ़ी हैं लाहौर जैसे बड़े शहर में जहाँ आबादी बढ़ रही है, जहाँ इंडस्ट्री बढ़ रही है? इशू ये है कि अब उसके जो एग्जिस्टिंग जो पुराना लाहौर जिसे हम कहते हैं, या नॉर्दर्न साइड या सेंट्रल जो है, वहाँ पर अब बहुत कम स्पेसेस अवेलेबल रह गई हैं। अगर आपको कुछ लगेगा कि बाद वक्त हमने अपने पार्क्स के साथ भी ज़्यादती कर दी है कि अपने पार्क्स में हमने बहुत ज़्यादा प्लांटेशन थिक कर दी है, तो बच्चों के खेलने के लिए या सर्दियों में धूप के लिए जगह नहीं रहेगी। ये तादाद वाक़तन इतनी ज़्यादा नहीं है जो इस लाहौर के लिए उस हवाले से, लेकिन वो उसमें कुछ मास्टर प्लानिंग के इशूज़ हैं, वो अगर रिजॉल्व हों तो फिर इससे ज़्यादा तादाद में पौधे लगाए जाने चाहिए। कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि लाहौर का जो मास्टर प्लान है जिसमें ग्रीन एरियाज़ आपने ज़्यादा रिकमेंड किए हुए हैं वो अप्रूव हो जाएगा और शहरियों को सुख का सांस मिलेगा? देखिए, मास्टर प्लान लाहौर का क्योंकि आपके जैसे इल्म में बना हुआ है, उसमें कुछ इशूज़ हो गए थे, वो कोर्ट में था, उसका स्टे हो गया। वो बेसिकली जो देखिए जो लंग्स क्रिएट करने हैं वो मास्टर प्लान ने करने। पाकिस्तान में क्या वजह है कि हम छतों को ग्रीन नहीं करवा पा रहे? क्या आपको नहीं लगता कि LEA की तरफ से कोई मास्टर प्लान जो घर का हम नक्शा अप्रूव करवाते हैं उसमें शामिल कर दिया जाए कि घर के आगे भी 2 दरख्त लगाएं, छत के ऊपर भी लगाएं? क्या ये मुमकिन नहीं है? जी बिल्कुल, उसमें जो LDA की एक जो मेरे इल्म में है कि वो ऑलरेडी एक अप्रूव्ड हो चुकी है एक रेगुलेशन कि जिसमें आप एक ख़ास साइट से बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके ऊपर रूफ गार्डनिंग आपने करनी है, और इसमें जो हमारा एनवायरनमेंट कमीशन है हाई कोर्ट में बना हुआ उसने भी बड़ा इसमें पॉजिटिव रोल प्ले किया है। वो जो आप बात कर रहे हैं वो सारी सिविक सेंस, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बातें हैं कि लोगों में ये शऊर आ जाए कि ये जो इतना बड़ा मिनस है इससे फ़ाइट करना है, अगर हमने सारी स्मोक वाला मामला ख़त्म करना है तो हम घर के बाहर दरख्त लगाएं, फिर दरख्तों की हिफाजत करें। PHA का एक मेजर रोल है शहर की फ़िज़ा को साफ़ करने में, तो ये कैंपेन कौन लीड करेगा? क्या किसी जगह पे आपने दस्तक दी कि हम ये कैंपेन करनी चाहिए? देखिए, ये अब जो बेसिकली स्मोक का इशू है, जैसे आपसे डिस्कस हो रहा था, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें कोई एक डिपार्टमेंट होता है, फिर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के भी इशूज़ होते हैं, जुरिसडिक्शंस के भी इशू होते हैं। तो इसमें इसीलिए जो है सीनियर मिनिस्टर साहिबा की ज़रिए निगरानी जो है CM साहिबा ने कमेटी बनाई है जो P&D में बेस्ड है।
اور وہ اس تمام اسٹیک ہولڈرس کو وہاں پر بلایا جاتا ہے. اس میں اگر ٹریفک کنجیشن کے پوائنٹس جیسے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل ان پہ کام ہو رہا ہے, اس کے علاوہ انوائرمنٹ اپنا کام کر رہا ہے, انڈسٹری کی ری لوکیشن پہ کام ہو رہا ہے. کوئی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے کہ یہ بڑا ایمرجنسی والا کام ہے, یہ فوری طور پہ کیا جائے؟ آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ اس کو پراپرلی اب ایک گورنمنٹ نے ایپیڈیمک جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے فار دا ہول ایئر. جیسے پہلے ڈینگی کو ایک دفعہ کیا گیا تھا, تو یہ جب ایپیڈیمک ڈکلیئر ہو گیا فار دا ہول ایئر, لیکن اس کی ورکنگ نظر نہیں آ رہی نا. ایپیڈیمک کی ایک ورکنگ ہوتی ہے, وہ ہر کوئی سینسٹائز ہوا ہوتا ہے, لیکن ابھی تو عام شہری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نہیں جی دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو شروع ہو گئی ہیں. البتہ پلاننگ فیز میں تھیں 2-3 مہینے پہلے, اب اس میں ایگزیکیوشن سائٹ پہ آ گئی ہیں. میں بہت سی چیزیں آپ کو گنوا سکتا ہوں, جیسے اب ٹریفک کنجیشن پوائنٹ سب سے بڑا ہوتا ہے کہ اگر ٹریفک آپ کی کنجسٹڈ رہے گی, رکی رہے گی, اس پہ باقاعدہ ایک کمیٹی ہے جیسے آج ہر ویک اس کی ہوتی ہے میٹنگ. ایگریکلچر اپنا کام کر رہا ہے کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا جو تھا ایگریکلچر کا رول ہوتا ہے کہ ایسی مشینری دی جائے زمینداروں کو کہ وہ تلف کریں جو اپنے اس کے ہوتے ہیں دھان کی کراپ کو, وہ یہ نہ کریں کہ اس کے آگ نہ لگائیں. وہ مشینری امپورٹ ہو چکی ہے اور وہ آگے اس کی اسکیم بن رہی ہے کہ جی. صفی اللہ گوند صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یقینی طور پہ سارے ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن جب تک ہم نمبر آف ٹریز کو نہیں بڑھائیں گے, جنگلات کا سائز نہیں بڑھائیں گے, تب تک یہ اسموگ اور جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں ان کو حل نہیں کیا جا سکتا.